Hello everyone. Today we will solve from question 5 to 11 of exercise 5C class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वरना प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें क्लास 6 के सारे वीडियो हैं। ओके, एंड द क्वेश्चन 5 इज find the equivalent fraction of 6 upon 11 having first part denominator is 77, second part numerator is 60। ओके, तो हमें 6 upon 11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है whose denominator is 77, जिसका डिनोमिनेटर 77 के इक्वल हो। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले तो फ्रैक्शन लिख लो। इसको किसके इक्वल लिखना है? ये इक्वल होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 77, यानी कि अपॉन में तो 77 आएगा। अब यहां क्या आना है, ये तो मतलब है। तो 11 का डिवाइड डिनोमिनेटर में एक बड़ा हो एक छोटा होगा, सिंपल सी बात है। ये बड़ा है, ये भी बड़ा हो सकता था, तो जो भी बड़ा हो उसमें छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। हमने 77 में 11 से डिवाइड करा, 7 टाइम्स ओरली चला जाएगा, वो तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा है ना। तो 7 टाइम्स, अब ये इसका 7 टाइम्स ही तो हो रहा है, तो यानी कि इसमें हम किससे मल्टीपल करेंगे? 7 से, तो यहाँ वो नोमिनेटर आ जाएगा। अगर ये कम होता, ये 77 इधर होता, तो क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था, तो हम 7 से डिवाइड करते। आगे आएंगे इस तरह के सवाल भी। तो अब फिलहाल तो हमें 7 से मल्टीपल करना है, तो 6 इंटू 7, तो 42 अपॉन 77। तो ये हो गया 42 अपॉन 77 इज अ फ्रैक्शन which is equivalent to 6 upon 11 whose denominator is 77। लैंग्वेज लिखना आनी चाहिए, है ना। मैं लिख देता हूं, चलो इसकी तो लिख दोगे 42 upon 77 is a fraction equivalent, किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू 6 upon 11 and whose denominator, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? whose denominator is 77। 77 तो आ रहा है, देखो 77। अब इसी का लिखना है, लेकिन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 60। चलिए ये भी करते हैं, 6 अपॉन 11 और इसका न्यूमरेटर कह रहा है 60, तो 60 लिख लो। अब वही, ये छोटा एक बड़ा, कोई ना कोई बड़ा एक ना एक छोटा होगा, इक्वल तो होंगे नहीं, है ना। तो 6 का डिवाइड 60 में कर दो। ओरली जा रहा है 10 टाइम्स, और इधर वाला देखो 10 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 10 गुना हो रहा है, यानी कि 10 से मल्टीपल हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीपल करेंगे। ओके, तो ये फ्रैक्शन आया, तो लिख दो 60 अपॉन 110 इज अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, दिख रहा है ना। किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू 6 अपॉन 11 और हुज न्यूमरेटर कितना है? यही कह रहा था कि जिसका न्यूमरेटर 60 के इक्वल हो, तो लिख दो हुज न्यूमरेटर इज 60। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6, लिसन केयरफुली, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24 अपॉन 30। 30 है, मैंने गलत डाल लिया है ना। 24 अपॉन 30 हैविंग नोमिनेटर 4। अभी डिवाइड वाले आ गए, तो हमें करना क्या है? सेम जैसे ऊपर करा था, हम बता रहे थे जो नोमिनेटर चाहिए 4 चाहिए तो 4 लिख लो। अब डिनोमिनेटर हम देखेंगे क्या आएगा। तो क्या बताया था हमने, अभी इससे पहले सवाल करे थे, ऊपर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़े वाले नंबर में छोटे से डिवाइड कर दो। क्या आया? 6। अब यहां देखेंगे ये नंबर इससे छोटा है कि बड़ा? दिस नंबर इज लेस देन यानी कि डिवाइड करा होगा, तो हमने 30 में डिवाइड करना होगा, किससे? जो यहां हमें आया है। तो 30 में डिवाइड 6 से कर दो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 24 अपॉन 30। ये 24 अपॉन 30 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और जिसका नोमिनेटर क्या है? 4। ये छोटी थोड़ी लैंग्वेज लिखना आना चाहिए।
whose numerator is 4. बस complete. Now question 7. Now question number 7. Find the equivalent fraction of 36 upon 48. इसके equivalent fraction find करना है with first part numerator 9. numerator को बताया ना शॉर्ट में nr, तो numerator 9, second part whose denominator is 4. सेम है, करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले. 36 अपॉन 48 को किसके इक्वल लिखना है? जिसका नोमिनेटर 9 हो. डिनोमिनेटर में क्या है पता नहीं, तो फिर वही इन बड़े वाले नंबर में छोटे से डिवाइड कर दो. 9 का डिवाइड 36 में कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स. ये तो सब जानते हैं 9 4 या 36, और ये नंबर छोटा है, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 4 से डिवाइड. तो जब नोमिनेटर में कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, हमने इसमें 4 से डिवाइड करा. जो नंबर आएगा उससे डिवाइड करेंगे अगर छोटा है. इससे पहले जो सवाल कहते बड़ा होता तो उससे मल्टीपल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मल्टीपल करेंगे इसमें डिवाइड. लेकिन तो 9 अपॉन 12, 4 बन जा 4 2 जा, तो 9 अपॉन 12 इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36 अपॉन 48. ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. whose numerator इज कितना है? देखो 9 ही तो आ गया, तो whose numerator is 9. ओके. अब सेकंड पार्ट 36 अपॉन 48 को हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 4. तो लिखते हैं 36 अपॉन 48 को एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं जिसका डिनोमिनेटर 4. तो डिनोमिनेटर 4 है तो अपॉन में तो आप 4 लिख लीजिए. 4 का डिवाइड 48 में तो 12 टाइम्स. कोई जरूरत नहीं करने की, अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा ना. हो सकता है किसी की मैथ कमजोर भी होती, काफी वीक होते, बहुत अच्छे, तो कोई दिक्कत नहीं है. पढ़ रहे हो आप, देख किस लिए, समझने के लिए, तो समझाना हमारी ड्यूटी है, तो समझा रहे हैं. क्या करा? 4 का डिवाइड 48 में 12 आया. तो अब क्या है? इससे कम हो रहा है तो कम के लिए मालूम है, ओरली जानते हो आप, कम के लिए डिवाइड करते हैं, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 12 का 36 में. तो 36 में 12 से डिवाइड करें 3, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3 अपॉन 4. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सो भी कर सकते हो. तो कितना आ गया? 3. अब 12 का 36 में डिवाइड कर दो, 3 आया भाई. अपॉन में तो 4 है तो 3 अपॉन 4. तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना आना चाहिए. वो क्या है? 3 अपॉन 4 इज अ फ्रैक्शन. नहीं भी लिखोगे तो नंबर दे दे टीचर, मैथ में लैंग्वेज की कोई बात नहीं है, लेकिन आना चाहिए, है ना. 3 अपॉन 4 इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है ये? इक्विवेलेंट टू 36 अपॉन 48, हुज, जिसका डिनोमिनेटर किसके है? 4, है ना. तो हुज डिनोमिनेटर इज 4. तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. And the question 8 is, find the equivalent fraction of 56 upon 70 with first part numerator is 4 and denominator is 10. तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. 56 अपॉन 70 इज इक्वल, न्यूमिनेटर क्या चाहिए? 4 अपॉन, इसका एक तरीका और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मान लो x है, x निकाल लो फिर फिट कर दो, है ना. वो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं. अब हमने बताया था क्या करें? 56 में डिवाइडेड, क्योंकि न्यूमिनेटर दोनों के दे रखे हैं, तो बड़े वाले न्यूमिनेटर में छोटे न्यूमिनेटर से डिवाइड, है ना, लार्जर नंबर में स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो. जो भी आए क्वोशेंट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 आ गया. और ये न्यूमिनेटर कम हो रहा है, यानी कि हमने 14 से डिवाइड करा है. अगर ज्यादा हो रहा होता तो हमने 14 से मल्टीपल करा है. तो इसमें 14 से डिवाइड कर दो. 14 5 जा 70, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वरना आप दिखा भी सकते हैं. तो ये कितना हो गया? 4 अपॉन 5. 14 से डिवाइड करा, 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आंसर हो गया 4 अपॉन 5. तो लिख दो 4 अपॉन 5 इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, लिखना भूल गया, लिख देते हैं, इक्विवेलेंट
256/70 whose numerator is 4. ओके, नाउ सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या डिनोमिनेटर होना चाहिए 10। तो चलिए करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट 56/70 और हमें डिनोमिनेटर दे रखा है इसमें 10, तो आप लिख लो डिनोमिनेटर को 10। अब 10 का डिवाइड 70 में 7 टाइम्स गया दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिख दूं 56 में हमने 7 से डिवाइड करा, 7 8 जा, तो 8/10 इज द आंसर। 8/10 is a fraction equivalent to 56/70 whose denominator is 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वो इजी है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप ध्यान से सुनिए ना। तो लिसन केयरफुली क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ गया? इसमें कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं और हमें उन सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट पार्ट इज 9/15, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आप जानते हैं, कैंसिल करना हमें। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 3 5 जा, 3 से कैंसिल करा, आप डायरेक्ट वही लिख सकते हैं। तो 3/5, अब तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकेंड 48/60, यहां आपकी मर्जी, आप कैसे भी काटो, बड़ी से बड़ी संख्या से काटो, मैं 12 से काटता हूं। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चलती है, रेशियो नंबर में स्टैंडर्ड बोल देते हैं, या सिंपलेस्ट भी। ओके, नेक्स्ट 84/98, ओके, किससे कैंसिल करें? अगर कोई जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट काट को, आपको नहीं ध्यान आ रहा किससे कैंसिल, आप टुकड़ों में काट सकते हैं, मतलब छोटे छोटे नंबर से। वैसे किससे हो रहा है 14 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताओ, नहीं दिमाग में आता तो 4 से काट दो। देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 गलत कर दिया, 4 से तो कैंसिल ही नहीं होना था, मैंने 4 से गलत काट दिया है ना, 4 से तो कैंसिल नहीं हो रहा था, 7 से काटना था, तो 7 से काट देना। 7 बन जा 7 कैरी 1 और 7 2 जा, है ना, 7 से काटो, 7 बन जा 7 और 7 क्या बचा, 7 4 जा 28। फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 6 जा और 2 7 जा, तो देखो 14 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, मैं कहता हूँ 14 से हो रहा है, 14 6 जा 84 होते हैं, लेकिन नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या बचा 6/7, तो 6/7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84/98। Clear? Now next, fourth part. In this question there are 5 parts. Fourth part is 150/60। ये तो सिंपल है, पहले तो आप 0 से 0 ही अलग कर दो। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, 0 से 0 कैंसिल। अब किससे कैंसिल हुआ, 3 से, 3 5 जा 3 2 जा, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ काट के ऐसे दिखाओ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 5/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4। बहुत से लोग 30 से डायरेक्ट काट देते हैं, ओके ठीक है, 35 या 32 या आंसर यही आएगा, आप कैसे भी कैंसिल करो। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, फिफ्थ पार्ट 72/90। ये तो आपको समझ, 9 8 जा और 9 10 जा, तो 8/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, या ये इसको रिड्यूस करके लिख रहे हैं, एक ही बात है, या स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें बताना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये कैंसिल नहीं हो रही, देखो नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, तो रीजन क्या लिखोगे,
देखो क्या लिखोगे, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम, यहाँ 8 एंड 11 क्या है, आपस में को प्राइम है, को प्राइम ईच अदर, तो ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। या इन अदर वर्ड यू कैन से द एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। इफ द एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, देन दे विल बी देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे या होते हैं। तो बस यही लिखना है हमें, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 11 इज 1, तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 11 इज 1 के बजाय आप लोग लिखना कि 8 एंड 11 आर को प्राइम, सो 8/11 मैं भी लिखता हूं आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि हम लिखेंगे 8 और 11 का एचसीएफ 1 है तो हमें शो करना पड़ेगी, हमें क्या 1 है कि नहीं, तो हमें शो करना पड़ेगा, तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यहाँ दिख रहा है को प्राइम है ये आपस में, तो चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 8/11, तो क्या लिखोगे, इन 8/11 कॉमा लगाओ, 8 एंड 11 आर को प्राइम, को प्राइम बोल दिया, इसका मतलब ये यानी कि एचसीएफ 1 है ना, दिख रहा है कोई किसी से नहीं कट रहा, को प्राइम, सो 8/11 आर नहीं इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो ये क्या है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि ये कैंसिल नहीं होंगे। सेकंड था, इन लिख रहा हूं, इन है ना 9/14, उसमें आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा, इन 9/14 कॉमा 9 एंड 14, देखो 9 14 किसी से कैंसिल हो रहे हैं, किसी से नहीं हो रहे, यानी कि कैसे हैं, को प्राइम, 9 एंड 14 आर को प्राइम, अब ये मत कहना को प्राइम क्या होते हैं है ना, आर को प्राइम, सो कुछ लोग नहीं जानते को प्राइम, भाई को प्राइम वो होते हैं जो आपस में किसी से ना कटे, देखो 9 1 के अलावा किसी से ना कटे, 1 से तो कट रहा है, इसके अलावा ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, किसी से नहीं कट रहा, या जिनका एचसीएफ यानी कि हम 9 और 14 का एचसीएफ निकालें तो 1 आए और 1 ही आएगा, तभी को प्राइम है। तो बस 9 एंड 14 आर को प्राइम, सो 9/14 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें बताना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों है, तो रीजन तो लिखना पड़ेगा भाई, तो हमने रीजन लिख दिया। थर्ड पार्ट, कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, चलो कर देते हैं थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन दे रखा है 25/36, तो लिखो इन 25/36 25 एंड 36 आर को प्राइम, सो 25/36 इज इन द, क्या सही बोल रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म, समझ में आ रहा है ना, ओके। फोर्थ पार्ट इज 8/15, तो इन 8, ये तो मालूम है अपॉन का साइन ऐसे भी लिखते हैं, इन 8/15 कॉमा लगाओ, 8 एंड 15 आर को प्राइम है कि नहीं, देखो किसी से नहीं कट रही है 1 के अलावा, तो 8 एंड 15 आर को प्राइम, therefore या so 8/15 is in the simplest form. Now last part of this question number 10, इसके बाद एक ही क्वेश्चन आपका रह जाएगा, वो भी करेंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट, और इसमें हमें दे रखा है 21/10, तो इन 21/10 21 एंड 10 आर को प्राइम्स, सो 21/10 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, समझ में आ गया, ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज रिप्लेस बॉक्स में क्या आएगा ये हमें बताना है, फिल इन द ब्लैंक समझ लो, या रिप्लेस बॉक्स, वाई द करेक्ट नंबर
in each of the following there are 6 part. वेरी इजी है, करते हैं चलिए। फर्स्ट पार्ट इज 2/7 इज इक्वल 8 फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्स। इसमें क्या आएगा, हमने क्या बताया था उससे पहले करा था, 2 का डिवाइड 8 में कर दो, 4 टाइम्स गया। अब ये नंबर बड़ा है यानी कि इसमें 4 से मल्टीपल हो रहा है, 7 में 4 से मल्टीपल करो, 7 4 जा 28। समझ में आ गया ना, हमने क्या करा था, 8 का डिवाइड 2 में करा 4। ये तो हमें करना हर एक में, जो भी मिसिंग होगा उसके आमने सामने देखेंगे, अपोजिट जैसे मिसिंग है तो नीचे वाला देखेंगे, बड़े में छोटे से डिवाइड करना है। फिर हम ये देखेंगे जो मिसिंग वाला टर्म है, जैसे मिसिंग टर्म था इसके ऊपर यहाँ के नोमिनेटर से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो जो नंबर हमें मिल रहा है उससे मल्टीपल करेंगे, अगर ये छोटा होता तो उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे बताएंगे। अब यहाँ देखो 535, तो बड़े में छोटे से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना, हमें यही करना है। तो कितना आया 7, इसके ऊपर का मिसिंग है, इसे फाइंड करना है। तो ये देखो 35 यहाँ से बड़ा है कि छोटा है, 35 इज लार्जर। अगर लार्जर होगा तो हमें इस नंबर से मल्टीपल करना है, यानी कि नंबर कैसे आया होगा, हमने 5 में मल्टीपल करा 7 का, तो 3 में भी मल्टीपल करेंगे 7 का, और 3 7 जा 21, तो यहाँ आ गया 21। यहाँ देखें हमने बताया था जो दो नंबर नोमिनेटर दे रखोगे दोनों या डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हम बड़े नंबर्स में डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो फर्स्ट वी विल डिवाइड द लार्जर नंबर बाई स्मॉलर नंबर, देन वी विल फाइंड द कोशेंट। फिर हमने देखा क्या आया, कोशेंट क्या आया 4। अब जो मिसिंग है इसके ऊपर देखेंगे क्या है 20, नोमिनेटर इससे पहला नोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि हमने 4 से मल्टीपल करना है नीचे। तो 8 × 4 32। ओके, नेक्स्ट ऊपर ही आ गया, एक बड़ा एक छोटा, हमें कुछ नहीं करना, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड। तो वी विल डिवाइड द लार्जर नंबर बाई स्मॉलर नंबर एंड वी विल फाइंड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। अब जिसका मिसिंग टर्म है उसके ऊपर देखो क्या है 9, इससे पहले वाला देखो जो इक्वल में, उससे बड़ा है या छोटा है, कि 9 इज लार्जर और स्मॉलर टू 45। ये क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, यानी कि हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड कर दो 12 60 में, तो 60 में 12 करोगे तो 12 टाइम्स जाएगा। देखो 60 का डिवाइड 5 में कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 ही तो आया, तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया। जल्दी लग रहा है, ओके, और थोड़ा धीरे करेंगे। नेक्स्ट 40/56, और यहाँ अपॉन में 7, डिनोमिनेटर दे रखे हैं दोनों, तो बड़े डिनोमिनेटर में छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, 8 आ गया है ना। नाउ वी विल चेक द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को इससे तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये इससे बड़ी है कि छोटी है, और छोटा कब होता है जब हम डिवाइड करते हैं। तो हम 40 में अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 5 जा 40, तो इसका नोमिनेटर होगा 5। वही है, हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो फाइंड कर रहे हैं भाई, इतने सारे सवाल करें पहले। नाउ लास्ट पार्ट क्या बताया था, सबसे पहले तो डिवाइड कर लो भैया, क्या आ गया 6। अब इसका कंपेरिजन से पहले वाले में देखो, ये लार्जर है कि स्मॉलर है, स्मॉलर कब होता है जब हमने डिवाइड करते हैं। तो 54 में 6 से डिवाइड कर दो, 54 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 54 6 जा या डिवाइडेड बाई 6 9। ओके, क्लियर, इट इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5C। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ भी डाउट है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा उसी दिन दूर करने की। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा टाइम भी है, तो उसी दिन आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।